क्या नाम है और कौन सी संस्था से आप लोग सेवा दे रहे हैं? मेरा नाम मंजू यादव है। हम एएचएफ आखंड फौज की तरफ से आए हुए हैं। हम लोग की इस प्रांगण में ड्यूटी लगवाई गई है। कहाँ पर किसका आयोजन हो रहा है, कौन आया हुआ है आपके लिए? यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ है बांदा में पहली बार। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जन सैलाब और सहयोग करने के लिए आखंड फौज अपना सहयोग दे रहा है। आप लोग के लिए कितने बड़े बड़े कार्यक्रम में सहयोग कर चुके हैं और इस कार्यक्रम में क्या खास देखने को मिल रहा है आपको? जैसे कि हम लोग चित्रकूट में ही रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने सहयोग किया था। बहुत अन्य प्रकार के पुलिस प्रशासन के कार्यक्रम में भी हम लोग सहयोग करते हैं। और यहाँ पे जो एकता का महाकुंभ हिंदू भाइयों का देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहली बार हम लोगों ने इतना जन सैलाब देखा है। एक आस्था के साथ यहाँ पर लोग आए हुए थे सिर्फ महाराज जी से मिलने और देखने के लिए। इतना बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। आप तो लोकल के निवासी हैं, कैसा उत्साह रहता है? सेवा तो कर ही रहे, लेकिन जब कथा की डेट फिक्स हुई तो किस तरीके से उत्साह था आपके मन में? जब जन को ये जानकारी मिली थी कि हम लोग के यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का आगमन हो रहा है, तब से लेके अभी तक में पहले से ही यहाँ पे शुरू हो गया था। लोगों के अंदर श्रद्धाएं, रील्स वगैरह सारी चीजें। अभी कलश यात्रा में भी आप लोगों ने देखा होगा, भारी जन सैलाब था, श्रद्धालु आए हुए थे। यहाँ पे कम से कम लाखों की संख्या में आज लोग आए हुए थे, मान लीजिए। और महिलाएं, पुरुष सभी लोगों का सहयोग था। अखंड फौज की आप महिला जवान और सेवा दे रही हैं, कथा कैसी लगी? कथा बहुत भव्य और बहुत सुंदर थी और भगवान और भक्ति में एकदम उमड़ गया था जन सैलाब। और हम सब लोग जो सेवादार और यहाँ का जो भक्तगण आए थे वो भी भक्ति में एकदम उमड़ गए थे, एकदम भक्ति मग्न हो चुके थे इस कथा को सुन करके। इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी देखे हैं ये अपने इस नगर में? नहीं, इस नगर में पहली बार ऐसा भव्य आयोजन और इतने बड़े जनसंख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। एक तरह से एकता का और हिंदुत्व का एक महाकुंभ इस बुंदेलखंड के बांदा जनपद में लग रहा है। यूथ में क्या बदलाव देखने को मिलेगा आयोजन के बाद? आयोजन के बाद जो यूथ हमारा आजकल का युवा जो आजकल हमारा सोशल मीडिया और अन्य नशे में या अलग चीज़ों में, डांस में, इन चीज़ों में जाने लग रहा है, वो कम से कम भक्ति की तरफ मुड़ेगा और हिंदुत्व को जानेगा, हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक बार बढ़ेगा आगे। इनकी कथा में यूथ क्यों आता है ज़्यादा से? यूथ महाराज जी की कथा से यूथ भी बहुत, बुजुर्ग लोग तो मोटिवेट होते ही होते हैं, सबसे ज़्यादा अपने महाराज जी की कथा से यूथ जो हमारा कम उम्र के जो 15 से 18 साल ये उम्र जो होती है, 23 साल के युवा, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट और एक उत्साह आता है उनको महाराज जी की कथा सुन करके। एक अलग ही प्रेरणा मिलती है उनको, इस यूथ को। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज पटेल है। मैं अखंड फौज में जोन कमांडर हूँ। ब्रज और मेरठ जोन देखता हूँ। सेवा तो कर ही रहे हैं और दिख रहे हैं हम आज जो कलश यात्रा में भी आप लोगों ने सेवा की होगी, 4 दिन और चलने वाली। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का जन सैलाब उमड़ेगा और किस तरीके का उत्साह है नगरवासियों में इनको लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से आज प्रथम दिवस में जन सैलाब था, अंतिम दिवस तक में ये जन सैलाब आक्रामक बड़ा भी हो सकता है और भीड़ नियंत्रण के लिए जो भी हमारे पुलिस कर्मी हैं, अखंड फौज है और कई पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी आए हुए हैं, तो सभी लोग अपना सहयोग तो दे ही रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह का जन सैलाब आ सकता है, तो हमें जो अनुमान दिया गया था आयोजक के द्वारा कि आने वाले समय में 15 लाख 20 लाख तक की हो सकती है। किस तरीके की तैयारियां करके रखी हैं आपकी टीम? अखंड फौज ने ये सभी जितने भी जवान बालिका वर्ग हो चाहे बालक वर्ग हो, सभी 3 वर्ष कोई 2 वर्ष प्रशिक्षित है अखंड फौज में। और इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन बांट रखे हैं, प्लाटून्स बांट रखे हैं। उनके अंदर जूनियर्स हैं, सीनियर से सेक्शन कमांडर से प्लाटून है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, डिवीजन कमांडर है। जो पॉइंटेज बनाए गए हैं उन पॉइंटेज में हम लोग बखूबी हमारे कैडेट्स काम कर रहे हैं। जहाँ तक उनका अपना, चूंकि ये सभी 12-17 साल के होते हैं, जितनी समझ होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना पूरा श्रेय देते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। आज पहला दिन था, अभी दिव्य दरबार लगेगा जी। अभी कितने लोग की ड्यूटी आपकी लगी हुई है और कितनी संख्या बढ़ेगी आपका इसमें? जगह अभी जो हमारे कैडेट्स की संख्या है वर्तमान में 200 है और आयोजक के द्वारा अभी हमारे जो निर्देशक है उनको कहा गया है कि संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि दिव्य दरबार में भीड़ का कोई अनुमान नहीं होता है। और उसके लिए हम लोगों ने तैयारी ऐसे कर रखी है कि हम लोगों की 200 संख्या को हम लोग 300 में परिवर्तित करेंगे और उसे और भी डिवीजन में बांट करके, और जो अभी हम लोग कम संख्या में बांट रहे हैं उन्हें ज़्यादा संख्या में लगाएंगे और उन्हें भीड़ को नियंत्रण करने में अपना सहयोग करेंगे। अलग अलग जगह बांटा गया है कार्यक्रम को, अलग अलग सेक्टरों में। कितने सेक्टर में आपके अखंड फौज के? अभी हम लोग का यहाँ पे 9 ऐसे प्लाटून बनाए गए हैं जो कि बीच में लगेंगे और भोजन व्यवस्था,
यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि अपना मेन गेट है और बीच में जो गैलरी है, वीआईपी पास है, ऐसा वीवीआईपी है, और जहाँ से महाराज जी एंट्री करेंगे, ऐसे 9 हमारे प्लाटून बांटे गए हैं। उसमें से 9 प्लाटून अपने हैं। 9 प्लाटून में उसके अंतर्गत 3-3 सेक्शन दिए गए हैं कि उनका एक अलग अलग काम है, और उस कार्य में जो भी कैडेट लगाए गए हैं वो सभी परिपूर्ण हैं। वो ऐसा काम करने में माहिर हैं, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वे ऐसा भीड़ नियंत्रण कर सकें, और वॉकी टॉकीज और मेटल डिटेक्टर वगैरह जैसा है, और जो चेकिंग वगैरह वो सभी परिपूर्ण कैडेट लगाए गए हैं अपने अपने पॉइंट में। महाराज जी ने मंच से जब नाम लिया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो पहली बार मिलना हुआ है, तो हम लोग पहले से कैंप से ही तैयार थे, सभी कैडेट्स वहाँ से, कि मिलना होगा, उनके साथ रहेंगे 5 दिनों तक और ड्यूटियाँ करेंगे, उनसे सीखेंगे, जो भी बताएंगे। तो हमें बहुत उत्साह हुआ, सभी बच्चे बहुत खुश थे, सभी कैडेट्स। राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और धार्मिक होते हैं, आप लोग की सेवा लगभग सब जगह देते होंगे। जी। तो धार्मिक कार्यक्रम और राजनीतिक में क्या अंतर रहता है? क्योंकि राजनीतिक 1 या 2 दिन के रहते हैं, धार्मिक 4-4, 5-5, 7-7 दिन के रहते हैं। तो क्या सीख मिलती है धार्मिक कार्यक्रमों से? धार्मिक कार्यक्रमों में मेरा अभी तक का मानना ये है, मुझे अभी तक 5 वर्ष हो गया है संगठन में। तो संगठन में धार्मिक कार्यक्रमों में देश मेरा पहले होता है, धर्म पहले होता है, स्वयं पहला होता है। तो मुझे अभी तक बहुत अच्छा यही लगता है कि धार्मिक कार्यक्रमों में मेरा रहना, अधिकतम वहाँ पे मैं रहता ही हूँ।